बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सम, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या दी होगी बच्चों। तो आप बोलोगे सर हमें जो करना है वो बेसिकली P&L अप्रोप्रिएशन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें सारे एडजस्टमेंट जो भी होंगे वो करंट अकाउंट में बहुत आएंगे, क्योंकि आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाना। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा होंगे। थोड़ा प्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है वो है P&L अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जिसमें फॉर्म और पार्टनर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद है वो पार्टनर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, उसका नाम हम प्रॉपर लिखते हैं। उसके बाद आप बोलोगे सर आपने बैलेंस शीट बनाई हुई है। फॉर्मेट के हिसाब से आपको वो क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये जो कैपिटल आएगा, बाद में करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट आएगा, बाद में आप बोलोगे सर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड अदर एसेट। तो इन एडवांसेस, तो एडवांसेस होगा वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद बच्चों अभी सम का स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आप देखोगे तो आपके सम में यहाँ इंफॉर्मेशन आ रही होगी। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है। तो कुछ इस तरह, लव एंड कुश आर द पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, दे डिस्ट्रीब्यूट 60% प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो 60% प्रॉफिट है वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आगे क्या बोला हुआ है, एंड रिमेनिंग प्रोपोर्शन इन द 2:1। जो बाकी का जो प्रपोजन है वो 2:2, मतलब 40% जो प्रपोजन है वो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉर्म dated 31/3/2017 and the adjustment prepare the profit and loss appropriation account, current account and partner balance sheet। तो आपको बोला गया पार्टनर एंड द बैलेंस शीट ऑफ अ फॉर्म बनानी है। तो आप बोलोगे सर इतना तो क्लियर हो गया, अभी जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। तो आपको ट्रायल बैलेंस अभी आएगा, तो यहाँ पे अभी ट्रायल बैलेंस आएगा बच्चों, वो देखना शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ लव एंड कुश एज ऑन 31/3/2017। बच्चों यहाँ पे जो दिया हुआ है पर्टिकुलर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो वो ध्यान से समझते जाना है। आप बोलोगे सर पहला जो दिया हुआ है कैपिटल एंड ड्राइंग, तो यहाँ पे दोनों साथ में दिया हुआ है, तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्राइंग का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है बच्चों, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद करंट अकाउंट जो है वो दिए हुए है। करंट अकाउंट बच्चों देने की वजह से आप क्या बोलोगे कि आपको जो यहाँ अकाउंट है वो कैपिटल का नहीं बनेगा, करंट अकाउंट का ही बनेगा, वो क्लियर करना है। और माइंड में वो भी चलना चाहिए कि सर पार्टनर और फॉर्म की जो भी ट्रांजेक्शन, सैलरी, आप बोलोगे सर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारे करंट में रिकॉर्ड होंगे। क्लियर है बच्चों। अभी देखो बच्चा, यहाँ पे जो लव का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है और कुश का जो बैलेंस है वो 12,000 डेबिट बैलेंस है। कुश का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है बच्चों, तो वो जो होगा आपको डेबिट साइड लिखना है और लव का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिखना है, वो ध्यान में रखना है। इससे आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये प्रॉफिट है। क्या है बच्चों, प्रॉफिट है, P&L अकाउंट का प्रॉफिट है। क्लियर यहाँ तक। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है। कौन सा स्टॉक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आप बोलोगे सर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बेसिकली आप क्या है बच्चों, तो ये सीधा आपको कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये प्रीपेड है। प्रीपेड है तो मतलब आप बोलोगे एक ही इफेक्ट होगी ट्रायल बैलेंस से, इसलिए प्रीपेड वर्ड लिखा हुआ है तो आप सीधा बोलोगे सर असेट साइड पे नॉन करंट एसेट में दिखा देंगे। आपको इससे पहले सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक वेजेस वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था इसके पहले वाले सम में, जब हमने वेजेस जो था वो करंट लायबिलिटी में लिखा था। बस यही कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। सेम वे आप बोलोगे सर बिल्डिंग, तो वो फिक्स एसेट में आ जाएगा। आप बोलोगे सर डेटर एंड क्रेडिटर है, तो डेटर्स जो होंगे वो डेबिट साइड पे है, तो आप बोलोगे सर इसमें डेटर का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस। मैं बोल रहा हूँ बच्चों ये ध्यान में रखना, डेटर का डेबिट बैलेंस और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद आप बोलोगे सर कैश दिया हुआ है, कैश अकाउंट दिया हुआ है और बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ देखो दो बैलेंस दिए हुए हैं, तो आप बोलोगे सर कैश जो होता है उसका असेट ऑलवेज कैश का डेबिट बैलेंस ही होता है, याद रखना।
कैश का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट जो होता है वो आप बोलोगे सर सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि कैश का तो डेबिट ही होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है जो लायबिलिटी के साइड आएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद होगा बिल्स पेबल, वो तो क्रेडिट साइड दिया ही हुआ है तो लायबिलिटी में आ जाएगा। मॉर्गेज लोन तो आप बोलोगे सर वो भी लायबिलिटी में आएगा। गुडविल जो इंटेंजिबल एसेट है, नॉन करेंट एसेट में इंटेंजिबल में आएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर फिक्स एसेट मतलब नॉन करेंट एसेट आपको। आउटस्टैंडिंग वेजेस तो आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा है तो लायबिलिटी साइड आएगा। देखो क्रेडिट बैलेंस भी है उनका, तो लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस, असेट में डेबिट बैलेंस। रिसीवेबल रेंट, देखो रिसीवेबल का रेंट का देखोगे तो आप ध्यान से, तो उसका डेबिट बैलेंस है तो वो आ जाएगा करंट असेट में। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आगे चलते बच्चों। इसके बाद है कमीशन रिसीव इन एडवांस, तो आप बोलोगे सर ये लायबिलिटी होगी। क्या होगी बच्चों? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी होगी तो करंट लायबिलिटी में हम दिखा देंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी आएगा बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व जब भी एडजस्टमेंट में दिया हो और हमें पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना है तो आप बोलोगे सर डेटर्स में से माइनस करोगे। क्या करोगे बच्चों? डेटर्स में से आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर डेटर्स में से हम बीडीआर ट्रायल बैलेंस का माइनस करेंगे जब भी पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना है। बच्चों मैं जो बोलूँ वो ध्यान में रखना, पीएनएल अकाउंट जब भी नहीं बनाना है तब भी प्रॉफिट एंड लॉस की तब भी। बाकी तो हम पीएनएल अकाउंट में एक बड़ा सा प्रॉफिट वाला कंसेप्ट जो अप्लाई करते हैं, टाट वाला फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस। क्लियर है बच्चों? वो ध्यान में रखना है। पैटर्न वो भी इंटेंजिबल एसेट में चला जाएगा, नॉन करंट मतलब फिक्स एसेट में। फर्नीचर जो है वो डेबिट साइड आ जाएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, ड्रॉइंग 10% पर एनम, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट एसेट। उन्होंने बोला है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आप ओपनिंग बैलेंस में आपको क्या करना है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है बच्चों। मंथली सैलरी इज 1800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश, तो हर महीने की सैलरी जो है कुछ की वो 1800 है, इंटू 12 करेंगे तो उसकी इफेक्ट हमें डाल दिए। आफ्टर द इंफॉर्मेशन अबव मेंशन एडजस्टमेंट रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ 10% कमीशन पेएबल टू कुश, तो ये सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद कुश को 10% प्रॉफिट देना है। तो बहुत अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे शांति से। पहले मैंने आधा सम तो वही मैं ट्राई करता हूँ कि आपको यहीं सॉल्व कर दे, यहीं सॉल्व कर दे मतलब पहले बेसिक क्लियर एंट्री का हो जाए। अभी एक एक एंट्री लिख के करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आप बोलोगे सर आपने बोला था कैपिटल अकाउंट से ट्राई स्टार्ट करना है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट का सीधा बैलेंस जाएगा लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी एडिशन मतलब आप कोई कैपिटल ला नहीं रहे और कोई कैपिटल ले जा नहीं रहे हो, इसलिए आपको वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों अपडेट आ गया, करंट अकाउंट लिख दिया हमने। आप बोलोगे सर अभी इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद बच्चों अभी हमें जो करना है, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग्स जो होगा वो आखिरी दिन में होगा, तो 31/3/2017 क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट कितना लिखेंगे? लव और कुछ की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर जो है वो 40 and 12 का है। कितना है? 40,000 and 12,000। आप बोलोगे सर ये करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट है तो उसमें एंट्री देते हैं उससे पहले आप बोलोगे सर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, जो लव है वो एंड दूसरा है कुश, तो दोनों की कैपिटल के बारे में बच्चों बात करते हैं। तो आप बोलोगे 120 and 80, तो 120 and 80, तो आप बोलोगे सर 2 लाख है। कितना है बच्चों? 2 लाख है। इसके साथ आपका ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है? तो आप बोलोगे सर कैपिटल भी हो गया। करंट अकाउंट की बात करते बच्चों, तो करंट अकाउंट जो है वो लव है, तो उसमें लिखेंगे पहले डेट लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर बाय बैलेंस बीडी, तो ये फर्स्ट डेट पे होता है 1/4/2016। 16 गायब हो गया वो आप समझ लेना क्योंकि बच्चों वो,
थोड़ी थोड़ी एंट्री मेरे साथ ही करते रहना, तो ही आपको मजा आएगा, अदरवाइज आपको एक साथ करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा ही। ये हो गया। इसके बाद बच्चों ये ड्राइंग से पहले लिखना था, लेकिन अभी हमने लिख दिया है तो चलेगा। यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी, क्योंकि जो अकाउंट होता है उसका बैलेंस बीडी ऑलवेज पहले आता है। तो आप बोलोगे सर इसका 8000 था और दूसरे का कितना 12000 है, तो आप बोलोगे सर कुछ का 12000 क्रेडिट बैलेंस भी है। जैसे ये खत्म होता है तो अभी बेसिक 4 एंट्री उन्होंने दी हुई है वो एक ही खत्म करते हैं। सबसे पहले बोला है प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6% कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, तो वो जो करना है वो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बोलोगे, तो कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट उसका आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे आप कैपिटल अकाउंट बना देते थे वैसे ही करंट अकाउंट बनाना है, उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है बच्चों। तो आप बोलोगे सर 6% है तो 7200 होगा, और यहाँ पे 8%, इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ 4800 आएगा। कितना आएगा 4800। आप बोलोगे सर ये क्रेडिट इफेक्ट हुई, तो डेबिट इफेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, क्या लिखेंगे बच्चों, कैपिटल। एक लाइन मैंने लीव कर दी है प्रॉफिट के लिए, ध्यान में रखना है, प्रॉफिट लॉस के लिए एक लाइन लीव करना है। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, मेरे साथ करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। एक एक एंट्री होती जाए, आप लिखते जाओ, जिससे पॉज कर करके आपको लिखना पड़ेगा, जिससे क्या आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि सर कैसे सम सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये तीसरा सम है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा थोड़ा तो अभी समझ में आने लगा होगा, तो वो पॉइंट ध्यान में रखना है। तो यहाँ टोटल लिख देंगे बच्चों 12000। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी जो है वो इंटरेस्ट ऑन कौन है, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग है, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो लिखते हैं सभी यही डेट पे होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो आप बोलोगे सर 40 का कितना होगा 10%, तो 4000, 12000 का 10% 1200 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ, ये क्रेडिट, ये डेबिट साइड है, तो दूसरी इफेक्ट यहाँ पे आएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप बोलोगे सर लव एंड कुश, दो लोग हैं, 4000 है और इनका 1200 है, तो आप बोलोगे सर 5200 होगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद बच्चों उन्होंने बोला है कि सर आपको प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन का ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में आपको प्रोवाइड करना है। तो पहले इसकी बात करते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड की, तो वो कुछ जो है उनका बैलेंस की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, जो साइड होगा वो साइड पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप बोलोगे सर इनका देखो डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो ये 1200 होगा। तो आप बोलोगे सर ये कौन सी साइड है डेबिट, तो दूसरी साइड होगी क्रेडिट, तो क्रेडिट पे यहाँ पे लिखेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन है बच्चों। तो आप बोलोगे सर टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर है आदमी उसका नाम कुश और 1200 आएगा। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे, तो आप बोलोगे सर बाय इंटरेस्ट ऑन करंट एसेट मतलब करंट अकाउंट, और आप बोलोगे सर लव में आएगा 800 और यहाँ पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर लव जो है उसका 800 होगा। जैसे 800 होगा उसके बाद वालों बच्चों आगे बढ़ेंगे, तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या एडजस्टमेंट है, मंथली सैलरी ऑफ 1800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश, कुश को बोला हुआ है। तो बच्चों हम कुश की बात करते हैं सबसे पहले, तो उनका करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल करना शुरू करते हैं, मतलब लिखना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर इनको क्या देनी है सैलरी कितना 21,600, तो आप बोलोगे सर कैसे, तो आप बोलोगे सर सिंपली कितना है, तो आप बोलोगे सर 1800 इंटू 12 करोगे, 1800 इंटू 12, तो आप बोलोगे सर ये होगा 21,600। बच्चों देखो मैंने क्या कहाँ पे लिखा है वो भी एक ध्यान में रखना है, कुछ को बोला है तो कुछ में ही देना है, लव को नहीं देना है, वो ध्यान में रखना है। ये गलती आपसे भी हो सकती है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो तब वो ध्यान में रखो, तो वो गलती होगी तो एग्जाम में पूरे आंसर अलग आएगी, वो तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप बोलोगे सर कुछ जो है वो डेबिट साइड पे यहाँ चले जाएगा, तो आप बोलोगे सर कुछ का जो है वो लिखेंगे सैलरी ऑफ कुछ। तो आप बोलोगे सर एक बार समझा दो, ये क्रेडिट साइड है, दूसरी इफेक्ट डेबिट साइड पे आएगी,
और 21,600 आएगा। क्लियर है बच्चों? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद ऐसे 1 2 3 और अभी हमारा हो गया लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है जो है कमीशन रिलेटेड। तो अभी बच्चों कुछ नहीं होगा, हम सीधा ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे। कमीशन कब देना है? जब टोटल प्रॉफिट हम ढूंढ लेंगे उसके बाद। तो आप बोलोगे सर कमीशन तो अभी देर की बात है, तो हम एक एक चीज लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर पहला कौन है? तो पहला जो बच्चा है वो करंट कैपिटल तो क्लियर हो गया, ड्रॉइंग भी क्लियर हो गया। आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। कितना लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर 80,000 है। कितना बच्चों? 80,000। जैसे 80 हुआ तो ये एंट्री, अभी ये ट्रायल बैलेंस कर रहा है तो हर एक की एक ही इफेक्ट आएगी। स्टॉक दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर स्टॉक 72,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे होगा करंट एसेट में 72,000। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर स्टॉक भी क्लियर। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो आप बोलोगे सर प्रीपे इंश्योरेंस आपने अभी समझाया था, वो होगा करंट एसेट में आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस जो होगा 3200। इसके बाद बच्चों है अभी है बिल्डिंग। बिल्डिंग में कोई डेप्रिसिएशन का और वो कुछ भी नहीं है, सीधा लिखना ही है। तो आप बोलोगे सर बिल्डिंग कितना लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर जो बिल्डिंग है वो 1,60,000 है। उसके बाद आप बोलोगे सर बिल्डिंग का हिसाब क्लियर। डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बच्चों वो ध्यान में रखना, डेटर का डी मीन्स डेबिट और सी मीन्स क्रेडिट। सी का क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपको याद रहता है डेटर का डेबिट बैलेंस तो अच्छी बात है। 80,000 बच्चों याद रखना, बैड डेट रिजर्व भी था। और क्रेडिटर का जो है वो आप बोलोगे सर जो है वो 28,000, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद वाला स्टेप है, आप बोलोगे कैश एंड बैंक। कैश जो है बच्चों वो आप बोलोगे सर कैश है यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए। कैश जो है वो 4800 है। और आप बोलोगे सर जो बैंक ओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों, वो कितना है? तो आप बोलोगे सर 20,000 है, तो 20,000 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, तो बिल्स पेबल है और मॉर्गेज लोन है, तो लिखते जाते हैं। बिल्स पेबल कितना है बच्चों? 14,000। मॉर्गेज लोन 1 लाख। इसके साथ दो एंट्री खत्म, क्योंकि ये जो है मॉर्गेज लोन बच्चों यहाँ नहीं लिख सकते, वो करंट एसेट नहीं है, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। मॉर्गेज लोन 1 लाख, वो ध्यान में रखना है क्योंकि वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। इसके बाद बच्चों अभी क्या है? गुडविल है, तो गुडविल है 40,000, तो वो लिख देंगे यहाँ गुडविल 40,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजिस है। क्या है बच्चों? आउटस्टैंडिंग वेजिस है। अभी ये पॉइंट मैं बच्चा फिर से नहीं एक्सप्लेन, बहुत डिटेल में करने में वीडियो बहुत लंबी होती है, तो इसलिए आपने वो आगे का स्किप कर दिया है, तो वो अच्छी तरह समझना, क्योंकि मैंने सारे बेसिक पॉइंट वहां ही क्लियर करवा दिए, अभी लिख के खाली समझा रहा हूँ बस, तो 2 बार आपके माइंड में क्लियर हो जाए, इसलिए वो ध्यान में रखना है। तो वो आप करते जाओगे प्रॉपर तरीके से तो कोई इशू नहीं आएगा। आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस 2800 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या है? तो रिसीवेबल रेंट वो असेट में आएगा, तो आप बोलोगे सर रेंट रिसीवेबल कितना है? तो आप बोलोगे सर रेंट जो है वो रिसीवेबल है वो 1600 है। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव इन एडवांस, तो आप बोलोगे सर वो लायबिलिटी होगी। कमीशन रिसीविंग एडवांस, तो आप बोलोगे सर वो लायबिलिटी होगी। कितना रिसीव एडवांस में मिला है सर? तो आप बोलोगे सर 800 होगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आपको बोला गया बैड डेट रिजर्व BDR 8000। ध्यान में रखना है बच्चों, वो मैं पहले भी बोला था, ये P&L अकाउंट नहीं दिया, मतलब उसका कैलकुलेशन हो जाने के बाद है, इसलिए इसमें से माइनस कर रहे। अदरवाइज आप बोलोगे सर ये टाट वाले फॉर्मेट में आता।
इसके बाद बच्चों क्या आता है, तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, अब भी है पैटर्न एंड फर्नीचर, तो वो लिखना शुरू करते हैं। पैटर्न फर्नीचर, तो आप बोलोगे सर पैटर्न जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर पैटर्न जो है वो 24,000। पैटर्न्स तो वो लिख देंगे, पैटर्न्स जो है वो 24,000 और उनका आपने बोला उल्टा बोल दिया ना, तो यहाँ पे होगा 12,000, ये 12, ये 24 एंड ये 12। अभी सब कुछ क्लियर है, क्लियर है बच्चों। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर सारा प्रॉफिट सब कुछ कैलकुलेशन अभी हम कर सकते हैं। प्रॉफिट करेंगे तो 10% वाला लॉजिक आपके माइंड में रखना है और इसका कैलकुलेशन पार्ट बच्चों आपको में ध्यान में रखना है कि इसका हम कैसे करेंगे, वो पॉइंट आपको क्लियर करना है। वो गलती नहीं करनी है कि प्रॉफिट जो पॉइंट है वो शांति से आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो बच्चों अभी यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं 86,400। आप बोलोगे सर ये भी 86,400, ये माइनस करके आप बोलोगे सर यहाँ माइनस मतलब वो तो प्रॉफिट आ जाएगा। पहले कमीशन की बात करते हैं। कमीशन में आप बोलोगे सर 10% देना है, 10% कुछ कमीशन। तो आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखना है, 86,400 में से सारे एक्सपेंस माइनस करना है। 12,000 प्लस 800 प्लस 21,600, तो 34,400 माइनस करोगे बच्चा तो आप बोलोगे 86,400, तो 52,000। तो आप बोलोगे सर इसका कमीशन बनेगा 10%। आप बोलोगे सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि हमने टोटल किया, यहाँ का टोटल किया, उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस किए, जो प्रॉफिट आया वो आप बोलोगे सर 5200 है, तो 5200 वो जो होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद अभी बच्चों हम कैलकुलेशन करते हैं, तो आप बोलोगे सर डिविजिबल प्रॉफिट का थोड़ा नीचे लगता है क्योंकि प्रॉपर दिखे। मेरे में सब कुछ हो सकता है बच्चा, आप में बुक में कुछ नहीं होगा, बुक में प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। आप बोलोगे सर 5200 कुछ का डाल तो दो, तो यहाँ लिख देंगे कमीशन कुछ का, ये कंफर्म कर लेना है क्योंकि कई बार क्या आगे पीछे होता है ना, वो बहुत गलत हो जाता है। तो आप बोलोगे सर 5200। अभी बच्चों यहाँ मैं पूरा कैलकुलेशन ये 60-40% वाला करवा रहा हूँ, आप शांति से पहले इतना लिखना है तो लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी आप बोलोगे सर हमने कैलकुलेशन कर लिया है, कैलकुलेशन किया तो उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आया था वो लिखना शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट पहले यहाँ पे एक बार दिखा दिया था आपने कैसे, तो यहाँ से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 46,800 जो था वो हमने पहले लिख दिया था, वही हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। क्या करवा दो, एक बार टोटल किया उसमें से ये माइनस किया और उसका जो आंसर आया वो अभी 60-40 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप बोलोगे सर चलो यहाँ छोटा सा एक कॉलम बना देते हैं वर्किंग नोट का, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख दिया आपने ये टोटल, ये होगा कौन है बच्चों, ये लव, ये कुश, ये जो है उसका प्रॉफिट जो है वो आप बोलोगे सर प्रॉफिट उसका 60 था, मतलब 46,800 उसका 40% लेंगे और उसके बाद प्रॉफिट जो है 60% लेंगे। तो आप बोलोगे सर 46,800 का 60% एंड 40% हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ, 46,800 इंटू 40%, तो आप बोलोगे सर ये 18,720 होगा। और यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे सर 46,800 का 60% होगा 28,080। चलो बच्चों, तो यहाँ सब में स्टार्टिंग में ही बोला था क्या, तो आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट है वो होगा 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप बोलोगे सर 18,720 जो है इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये है 12,480 और आप बोलोगे सर 18,720 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 6240 आ जाएगा।
इसके बाद आप बोलोगे 28,080 इनको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो आप बोलोगे सर 16,848, और आप बोलोगे सर इसमें से माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर 11,232। अभी बच्चों ये टोटल हम लिखना ऊपर स्टार्ट करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो है 11,000 की बात करते हैं, 11,232 इसका और इसका टोटल 6,240, तो आप बोलोगे सर 17,472, ये आप बोलोगे सर इसका आ जाएगा। जैसे ये आएगा तो उसके बाद आप बोलोगे सर 12,480 प्लस 16,848, इन दोनों की बात कर रहे हैं सर, तो दोनों का प्लस करेंगे तो होगा 29,328। इसके साथ बच्चों ये कैलकुलेशन पार्ट खत्म हुआ। ये आप लिख के नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका टोटल आप प्रॉपर तरीके से लिख के करना, जिससे आपको क्लैरिटी आए। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, अभी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये करंट अकाउंट है इस बार, तो करंट अकाउंट में जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये डिविजिबल प्रॉफिट भी बोला जाता है, तो डिविजिबल प्रॉफिट दोनों का डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक एल है एक के है, तो आप बोलोगे सर जो यहाँ पे एल का है वो 16,848 और 11,232। बच्चों ये प्रेजेंटेशन करना वर्किंग नोट में दिखाना जरूरी है, मैंने तो नीचे ही दिखा दिया, मेरा चलता है क्योंकि बच्चों ये तो पूरा बोर्ड है आगे पीछे, लेकिन आपको पेज वाइज प्रॉपर लिखना है। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे सर सिंपली क्या करना है, कितना प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे सर डिविजिबल प्रॉफिट है लव का 29,328। देखो बच्चों सर ने यहाँ लिखने में गलती की है, ये जो प्रॉफिट है ये वाला लिखना है 29,328 और यहाँ 17,428, बस वो लिख देना है। तो आप बोलोगे सर 29,328 एंड 17,472। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है इसके बाद आप टोटल करना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे तो देख ही रहा है कौन सी साइड ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला ज्यादा दिखता है क्योंकि 44,000 तो आपका यही हो रहा है, लेकिन आप तो टोटल करोगे तो ये साइड का ज्यादा हो निकलेगा, तो 45,328, यहाँ पे लिखा हुआ है 49,072। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी लिख देंगे 49,072 और यहाँ पे 45,328। आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने लिख दिया है तो वो दो चीज ही है, तो माइनस करोगे तो हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना लिखेंगे बच्चों 1328, और अभी यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा, आप बोलोगे सर 22,672। आप बोलोगे सर ये जो लिखा वो सीधा लिखेंगे करंट अकाउंट में, यहाँ करंट अकाउंट लव एंड कुश। आप बोलोगे सर 1328 और दूसरा है 22,672, तो आप बोलोगे सर ये भी हो गया। इसके साथ आप टोटल करोगे 24,000 और यहाँ टोटल करोगे बच्चों, तो टोटल करोगे उसके साथ आपका आ जाएगा 3,89,600 जो हमारा बेसिक लेवल का सम था वो हमने क्लियर किया। ऐसे बेसिक लेवल है, ऐसे बोलो तो एडवांस। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे एडवांस, क्योंकि इसमें क्या है कमीशन का पॉइंट अच्छा है। दूसरा जो मुझे अच्छा लगा वो यहाँ पे बैड डेट वाला लॉजिक क्लियर करना, रेंट रिसीवेबल एडवांस वाला पॉइंट क्लियर करना। इसके बाद करंट अकाउंट का पहली बार आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आया वो क्लियर करना है, क्योंकि एक का डेबिट है एक का क्रेडिट है वो पॉइंट। दूसरा बाकी कमीशन का पॉइंट बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन पार्ट अच्छी तरह करना, टोटल करके उसमें से ये सारे एक्सपेंस माइनस करके 52,000 पे 10% आया वो अच्छा है। ये कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से समझना, बाकी तो समझ गए होंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए सम में जिसके अंदर एक कैलकुलेशन और आगे का हम डिटेल में दिखेंगे।
बच्चों सर साइड में हो रहे हैं तो क्या कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में लिख पाओ, तो आप अपनी तरह से अच्छी तरह लिख लीजिए। इसके बाद हम नया सम शुरू करेंगे।